नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंबाला में 1 नवंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन, नियम तोड़ा तो होगा चालान। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की माता का आज अंतिम संस्कार, सीएम खट्टर ने देहांत पर जताया दुख। निकिता हत्याकांड को लेकर गृह मंत्री विज ने किया ऐलान, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के अंबाला जिले में 1 नवंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अंबाला नगर निगम के सचिव ने कहा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 1 नवंबर से अंबाला शहर में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुकानदारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे ग्राहकों को सामान देने के लिए पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल न करें। ग्राहकों को भी पॉलीथीन बैग लेने से मना कर देना चाहिए। वहीं गाइडलाइन न मानने वाले धार्मिक स्थलों को नोटिस के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन टीम कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की माता परवारी देवी का गुरुवार रात करीब 9 बजे निधन हो गया। उनकी उम्र 95 साल की थी। उनके निधन पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई नेताओं ने शोक प्रकट किया है। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी। पंचकुला में उपचार के बाद लाडवा स्थित पैतृक घर पर ही इलाज चल रहा था। उनके अंतिम क्षणों में मंत्री रतनलाल कटारिया उनके पास थे। वहीं आज मंत्री रतनलाल कटारिया की माता के अंतिम संस्कार का दिन है। फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रोजाना इस मामले की सुनवाई होगी। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री ने विज ने दी है। उन्होंने कहा है कि मामले के आरोपी को जल्द ही सजा मिलेगी और फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चालान अदालत में पेश करने की हिदायत दी गई है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वल्लभगढ़ प्रकरण की जाँच SIT अब 2018 से करेगी। हरियाणा के बड़ौदा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट अपने बयान को लेकर फंस गई हैं। बबीता फोगाट द्वारा अपने भाषण में दलितों के बारे में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बबीता फोगाट पहले भी वायरस के मसले पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देश विरोधी व अपमानजनक टिप्पणी कर चुकी हैं, जिसके बारे में उनके खिलाफ FIR दर्ज है। हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 1500 से पार हो गई है। हरियाणा में एक दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 1594 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं। वहीं 1209 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 370 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक है। इसी के साथ हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,63,817 हो गई है, जिनमें से 1,50,660 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 11,391 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। हरियाणा में अब तक इस संक्रमण से कुल 1,766 मरीज दम तोड़ चुके हैं। निकिता मर्डर केस का मामला गर्माता ही जा रहा है। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के तहत निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए महाराणा प्रताप चौक से कलायत SDO कार्यालय तक भी प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। सर्व समाज के संगठनों द्वारा महाराणा प्रताप चौक से SDM कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। करनाल के कोहड़ गांव के रहने वाले कौटिल्य ने कहा है कि वो गूगल बॉय बना और उसके बाद उसे कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और कई बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिला है। अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता के कारण 5 साल की उम्र में विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका गूगल बॉय कौटिल्य पंडित अब 12 साल का हो चुका है और आज भी उसकी याददाश्त वैसी ही है। कौटिल्य आज भी गूगल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर ट्रेंड कर रहा है। कौटिल्य ने लॉकडाउन के दौरान भी कई छात्रों के साथ संपर्क साधकर ज्ञान साझा किया है।
लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत ही नई चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन करी उनकी, और मैंने अपनी जो साइंस है 9th और 10th क्लास की, सो आई कंप्लीटेड इन अ वीक, मैंने 7 दिनों के अंदर ही कर दी थी। उसके अलावा मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, 2 बच्चों को, सो आई टॉट देम द साइंस ऑफ 10th ग्रेड। अदर देन दैट आई आल्सो गिव अ लाइव सेशन। मैंने बहुत सारे बच्चों को, नियर अबाउट 25,000 किड्स को, 25,000 बच्चों को एक साथ मैंने उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दी और पढ़ाया। हरियाणा में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश में भी ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार को भी रात का पारा हिसार में सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। यह 11.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह अक्टूबर माह में पिछले 6 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2012 में 26 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा था। वहीं रेवाड़ी में पारा 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। रोहतक में बनने वाले ग्रीन पटाखे चीन को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। यहाँ की 5 फैक्ट्रियों में पटाखे तैयार होते हैं। दावा किया गया कि पटाखों में उपयोग होने वाले केमिकल स्वदेशी हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। कारोबारियों का कहना है कि ग्रीन पटाखों से 30% कम प्रदूषण होगा। इस बार प्रदूषण का स्तर 50% तक कम करने के लिए उत्पादन की कोशिश है। हालांकि संक्रमण के चलते अभी असमंजस की स्थिति है, इसलिए पिछले वर्षों की तुलना में 50% ऑर्डर कम आए हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।